हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज से हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का डे 1। जी हाँ, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग? इट मीन्स अंग्रेजी बोलना। ठीक है, इंग्लिश कैसे बोली जाती है हम सभी जानते हैं, कैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये भी हम डेली कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है कि सर इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं और आती हैं, लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे बेसिक्स। कुछ लोगों को आते हैं बेसिक्स, लेकिन ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनके बेसिक्स कहीं हिले हुए हैं, जिनको बेसिक्स मजबूत करने हैं। एम आई क्लियर? आखिर कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, किस किस के साथ आती हैं, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, ऐसे कितने प्रकार के नेम हैं जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज है हमारी इंग्लिश का डे 1 और डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश और ये डे डैश 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 तक जाएंगे। इट मीन्स हम इन डेज को काफ़ी तक एक्सटेंड करेंगे जब तक इंग्लिश आ नहीं जाती। एम आई क्लियर? कुछ लोगों का कहना ये है कि सर इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रामर की ज़रूरत होती है या सिंपल वोकैबुलरी और इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा आंसर है। ये जो लोग कहते हैं ना कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती या फिर केवल और केवल बोलने की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दोनों ही चीज़ चाहिए होती हैं। आपको ग्रामर भी चाहिए यदि सही इंग्लिश बोलनी है, और आपको एक इंग्लिश बोलने के लिए एनवायरनमेंट भी चाहिए जहां आपको इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है। ग्रामर पे ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी गलतियों पे ध्यान देना है। हम बस बोलें, हम उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करें। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि मैं आपसे ये कहूँ हिंदी में मैं पानी पीती है, मैं आपसे हिंदी में कहूँ मैं पानी पीती है, तो कितना सुंदर सेंटेंस लग रहा है आपको। आपको अच्छा लग रहा होगा ना, मैं पानी पीती है। या फिर मैं आपसे कहूँ मैं खाना खाती है, डज इट मेक एनी सेंस? मैं खाना खाती है, आई एम अ मेल, देन हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है कि मैं ये यूज कर दूं? तो दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि ग्रामर की जरूरत नहीं होती है, ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं, यदि ग्रामर नहीं आएगी तो मेरी इंग्लिश भी कुछ इस हिंदी की तरह होगी, मैं पानी पीती है और मैं खाना खाती है। इज इट क्लियर? अब चूंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि हम हूं का यूज करते हैं मैं के साथ, तो मैं पानी पीता हूं और मैं खाना खाता हूं, ये क्या है? ये ग्रामर है। तो चूंकि मुझे ग्रामर आती है इसीलिए मैं इसको करेक्ट कर सकता हूं। ऐसा ही कुछ इंग्लिश के साथ होता है। इंग्लिश में यदि आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करना है, आपको प्रॉपर ग्रामर यूज करनी है कि कौन सा वर्ड किसके साथ आता है, तो उसके लिए आपको आना क्या जरूरी है कि कौन सी वर्ब्स हम किस प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो आज डे 1 में स्टार्ट करेंगे हम लोग वो सभी प्रोनाउन जो सभी वर्ब्स के संग आते हैं, या फिर मैं यूं कहूं वो सभी वर्ब्स जो सभी प्रोनाउनों के संग यूज की जाती हैं। क्लियर? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डे 1 और डे 1 में देखते हैं कि क्या है स्पेशल आपके लिए आज। आइए, तो दोस्तों यहां मैंने कुछ प्रोनाउन लिखे हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्यों कहते हैं प्रोनाउन? हम प्रोनाउन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां किसी के नेम पे लिखे गए हैं। आई, मैं आपके लिए कहूं, आप अपने लिए क्या कहेंगे? आई। क्यों? आपका नाम हो सकता है राम, श्याम, सीता, गीता, माइकल, एलेक्स, कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन जब आप अपने लिए खुद के लिए कोई बात कहेंगे तो आप वहां पे आई यूज करते हैं। तो आई क्या है? आई प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि नाउन के प्लेस पे यूज हुआ है। तो ये सभी कोई ना कोई प्रोनाउन है, नेम को छोड़कर। हम यहाँ पे नेम की बात अलग से करेंगे। तो दोस्तों आई के संग प्रेजेंट में कौन सी वर्ब आएगी, पास्ट में कौन सी वर्ब आएगी और फ्यूचर में कौन सी वर्ब आएगी, हम पहले ये देखेंगे। सेम, ही, शी, इट, नेम, किस व्यक्ति के साथ, किस विशेष के साथ हम क्या विशेष यूज करते हैं, राइट? किस इंसान के संग कौन सी वर्ब यूज होगी, हम ये देखेंगे। प्लस इसके साथ हमें समझना एक चीज और जरूरी है कि क्या होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप सभी जानते हैं, मैं फिर भी बता दूं, प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान। इट मीन्स आप जो अभी कर रहे हैं या जो करते हैं, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। आप जो भी करते हैं या जो भी कर रहे हैं प्रेजेंट। पास्ट का मतलब जो आपने किया था या जो आपने किया है, अभी आप जो कर चुके हैं कुछ देर पहले या काफी देर पहले या 6-7 साल पहले, इसको कॉल्ड पास्ट, भूत, मतलब पहले आपने किया। फ्यूचर, फ्यूचर इन द सेंस कि भाई कोई हमारा फ्यूचर देख नहीं सकता, मतलब जिसमें हम आशा करते हैं कि ऐसा होगा। तो फ्यूचर का मतलब जो हम फ्यूचर के लिए करें, जो भविष्य के लिए काम करें, फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। सिंपल है। आइए देखते हैं यूज। तो दोस्तों यहां एक वर्ड है आई, राइट? तो हम देखेंगे कि आई के संग क्या आता है। आखिर वो कौन सी वर्ब है जो हम आई के साथ यूज करते हैं?
तो दोस्तों आई जो वर्ड है उसके साथ हम लगाते हैं प्रेजेंट में एम। आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम। क्यों यूज करते हैं आई के साथ एम? क्योंकि प्रेजेंट में एम का मतलब होता है हूं, तो एम लग गया आई के साथ। सिंपल है, हम सब जानते हैं। मैं हूं, तो मुझे कहना चाह रहा है, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि तुम कौन हो, तो मैंने कहा मैं हूं ब्ला ब्ला ब्ला, तो आई एम डैश डैश डैश, आई एम। ऐसे ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, ही शी इट ये क्या लेते हैं? इज। क्यों? क्योंकि दोस्तों ही शी इट जो है वो सिंगुलर होते हैं। हम एक इंसान को दर्शाने के लिए, एक इंसान की ओर इंडिकेशन करने के लिए हम इज का यूज करते हैं। इज सिंगुलर होता है। क्वेश्चन लोगों का होता है कि सर आई एम क्यों लेता है? देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है। आखिर एम है क्या? मैं आपसे कहूं कि एम का मतलब हूं होता है, ना ना वो सब बात छोड़िए आप। एक्चुअल में आप विशेष हैं, आई जो होता है वो विशेष होता है। यदि आप हैं तो दुनिया है, आप नहीं है तो दुनिया नहीं है। इस बात को आप ध्यान रख लें। आपसे मिलकर दुनिया बनती है। हर एक इंसान अपने आप में विश्वास करे तो वही तो होता है आई। मैं इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब आई है यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है कि आई जो है ना वो बहुत विशेष होता है। हम जब ग्रामर आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको इसमें और भी चीज ऐसी बताऊंगा जो आपने शायद पहली बार सुनी होंगी, शायद नहीं गारंटेड पहली बार सुनी होंगी। तो यहां ये बात भी आपने पहली बार सुनी होगी। आई जो है वो विशेष है, मैं जो हूं वो विशेष हूं, और चूंकि मैं विशेष हूं तो उस विशेष के लिए वर्ब भी हटके विशेष लगती है। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है कि आई के लिए एक डिफरेंट वर्ब बनाई गई। हम आई के संग इसका यूज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आई सिंगुलर होता है, हम आई के संग इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर विशेष क्या रहा? आप इंडिविजुअल हैं, आपके अंदर जो पावर है वो किसी और के अंदर नहीं हो सकती, आप डिफरेंट हैं। इसीलिए डिफरेंट होने के नाते इंग्लिश कहती है कि आप डिफरेंट हैं तो आपके अंदर की जो पावर है वो भी डिफरेंट होगी, और इसीलिए हमने वर्ब भी डिफरेंट यूज करी जो किसी के साथ यूज नहीं होती। इसीलिए आई इंडिविजुअल अलग से वर्ब लेता है। दिस इज व्हाट ऑल। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपको कहीं जाना है बाहर ट्रेन से, तो दोस्तों आप जनरल भी यूज कर सकते हैं, आप एसी में भी जा सकते हैं और आप स्लीपर में भी जा सकते हैं। आप क्यों ज्यादा रुपए खर्च करते हैं एसी में जाने के लिए? क्यों? केवल आपको सुविधा चाहिए, इसीलिए तो आपको एसी चाहिए, सुविधा चाहिए, आप अच्छे से रहना चाहते हैं, इसीलिए आप एसी में रुपए खर्च करते हैं और एसी की बोगी बुक कराते हैं और कहीं जाते हैं। सेम है आई। आई विशेष है एसी की तरह, तो जैसे एसी में आप रुपए खर्च करते हैं अलग से, ऐसे ही आई अलग से एक वर्ब लेता है जिसे हम बोलते हैं एम। ये कहानी है आई के साथ एम की। जस्ट रिमेंबर ऑलवेज। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, यहां तक हमने किया आई एम, ही इज, शी इज, इट इज। ऐसे ही कोई भी नेम होगा सिंगल, सोनू, मोनू, सुनील, सचिन, विष्णु, ये सारे नेम क्या होंगे? सिंगुलर, और सिंगुलर इज लेते हैं। इज आ गया। ऐसे ही यू के साथ आर, वी के साथ आर, एंड दे के साथ आर, ये सब आर लेते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों पास्ट। ये था प्रेजेंट। पास्ट में क्या लगता है? पास्ट में दो वर्ब होती हैं, वॉज एंड वेयर। वर नहीं होता कुछ भी। ये जितने भी लोग वर करते हैं ना, ये बर बना देते हैं उसको। इट्स नॉट वर, इट्स अ वेयर। वेयर, इट्स नॉट वेयर, इट्स वेयर। वॉज एंड वेयर। तो मैंने आपसे कहा आई एम, इसी तरह आई वॉज। पास्ट में आई वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, किसी भी नेम के साथ दोस्तों, कोई भी नेम होगा वॉज। ये आपको क्लियर हुई? ये सब सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है, इसलिए वॉज। अब ये आ गया प्लूरल, यू वेयर, वी वेयर, एंड दे वेयर। इन सब के संग दोस्तों वेयर लगता है। देखिए लोग कहते हैं कि सर यू भी तो सिंगुलर हो सकता है। यू सिंगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि यू में एक इंसान भी आता है, और यदि मैं कहूं यू तो यहां पे जो 4-5 लोग खड़े होंगे उनको भी हम यू से इंडिकेट कर सकते हैं। तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, इसीलिए हम इसको हमेशा प्लूरल में रखते हैं, क्योंकि प्लूरल में सिंगुलर आ जाता है लेकिन सिंगुलर में कभी प्लूरल नहीं आता है। जस्ट रिमेंबर दिस वन। इसीलिए यू क्या लेता है हमेशा? वेयर।
तो सिंपल है लिखा हुआ, कुछ के संग वॉज, कुछ के संग वेयर, ये आपको लर्न करना है। क्लियर? ये दोस्तों ये कहलाती हैं सिंपल सेंटेंसेस, इनको हम बोलते हैं सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंसेस या सिंपल वर्ब। ठीक, अब हम बात करते हैं लास्ट आज की, फ्यूचर की। फ्यूचर क्या लेता है? फ्यूचर में हम आई के संग लगाते हैं शैल, लेकिन दोस्तों शैल अकेला नहीं आता, शैल के संग आएगा बी, शैल बी। ही के संग आएगा विल बी, शी के संग दोस्तों विल बी, इट के साथ विल बी, नेम के साथ विल बी, यू के साथ विल बी, वी के साथ शैल बी और दे के साथ विल बी। ये थे हमारे दोस्तों फ्यूचर के। फ्यूचर में शैल और विल जो होते हैं वो अकेले नहीं आते, सिंपल में इनके संग बी जरूर आता है। क्यों आता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए, नंबर 1 शैल बी, नंबर 2 शैल बी। हमें ध्यान रखना है कि शैल बी 2 के संग आता है, एक आता है आई के साथ और एक आता है वी के साथ, बाकी सबके साथ हम विल बी का यूज करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और नॉट आई होप, मेरा विश्वास है कि ये बहुत सिंपल है। आज डे 1 की स्टोरी है हमारी दोस्तों। तो डे 1 में हमने देखा कि किसके साथ कौन सी वर्ब आती है। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको शुरुआत से लेके और बीच होते हुए और लास्ट तक हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में कहाँ तक क्या कर सकते हैं। मेरे अंदाज से शायद आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ छोटा सा कि इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे आई एम, मैं हूं, तो मैं कौन हूं? आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। ठीक है, तो हमने ये जो सिंपल वर्ब लिखी हैं ये कुछ होने के लिए लिखी हैं। जैसे आई एम अ बॉय, आई वॉज अ बॉय, आई शैल बी अ बॉय। मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का था, या मैं एक लड़का होऊंगा, तो हो गया शैल बी। क्लियर? सेकंड, मैं आपसे कहूं ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था, वो है नहीं, वो था, तो ही वॉज अ डॉक्टर, और ही इज वो है, और ही विल बी अ डॉक्टर, ना तो वो था ना वो है, लेकिन फ्यूचर में बनेगा, तो ही विल बी अ डॉक्टर। सिंपल, ऐसे ही हम इन सब के यूज करते हैं, सबके संग कुछ ना कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, पैथोलॉजिस्ट और अ पायलट और अ गर्ल, बॉय, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, आप जो भी यूज करना चाहते हैं वो सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं। क्लियर? हम नेक्स्ट वीडियो में इनके यूजेस देखेंगे कि कैसे इनके यूज करते हैं। आज फिनिश करते हैं इस वीडियो को हम लोग यहीं पे। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज दोस्तों आप इन पे मुझे सेंटेंसेस बना के दिखाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा कि सेंटेंस इन पे कैसे बनेंगे, लेकिन फिलहाल डे 1 के लिए इनको पढ़ के रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे हंग्री, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।